हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं पीस स्टडी पॉइंट से। क्लास 10 चैप्टर 6 यानी क्लास 10 का है चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल्स। ट्री माने तीन, भुज माने भुजा, त्रिभुज, ट्राई माने तीन और एंगल्स माने कोण, एंगल्स माने कोण। तो कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें जैसा कि हिंदी और इंग्लिश में बताया जा रहा है वैसा ही सेम होगा बात। जैसा कि देखिए, कोई त्रिभुज बना रहे हैं अभी मैं त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज बन गया, कोई भी त्रिभुज बन गया, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, यह भी समबाहु हो सकता है। तो त्रिभुज, इसमें तीन भुजा हो गया, पहली बात तो तीन हो गया, उनके बाद दूसरी बात भुजा, ये सब भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया। उनके बाद इंग्लिश का एंगल्स दिखा रहा है, एंगल्स माना कोण। ये सब कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें तीन कोण जरूर बनेगा। त्रिभुज होगा तो तीन कोण होगा, त्रिभुज होगा तो तीन भुजा होगा, त्रिभुज होगा और एक चीज़ होगा, तीन शीर्ष भी होंगे। शीर्ष किसको कहा जाता है? ये सब शीर्ष हुआ, यहाँ पर शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष है। तो त्रिभुज में क्या क्या होगा? तीन भुजा होंगे, उनके बाद तीन कोण होंगे, उनके बाद तीन शीर्ष भी होंगे। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला भुजा हुआ, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, उनके बाद एक कोण, दो कोण और तीन कोण, उनके बाद एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन भुजा होंगे, तीन शीर्ष होंगे एवं तीन शीर्ष भी होंगे, तीन कोण भी होंगे, तीन भुजा भी होंगे। तो इसका परिभाषा ऐसे हो सकता है, सिंपल परिभाषा कि डिफिनेशन में परिभाषा यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई भी पूछे तो इसका मतलब तीन, इसका परिभाषा बोलना होगा, तीन भुजाओं से घिरी बन आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। यही वाला देख लीजिए कि तीन भुजा होंगे और बन होगा, खुला नहीं होगा, खुला होगा तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो तीन भुजा होंगे, तीन भुजा आपस में जुड़े रहेंगे, उसे त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि तीन भुजाओं से घिरी बन आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज का प्रकार हुआ, हो सकता है कोई भी त्रिभुज, यहाँ पर ये समकोण है, ये समकोण है, ये और ये वाला, ये तो अधिक कोण, ये अधिक कोण, ये समबाहु हो सकता है, ये विषमबाहु हो सकता है, या समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। उनके बाद अगला पॉइंट है त्रिभुज का संकेत। त्रिभुज को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसा लिखा रहा है, का मतलब त्रिभुज समझना होगा, त्रिभुज से दर्शाया जाता है। उनके बाद लिखा हुआ अगला पॉइंट में कि त्रिभुज में तीन भुजा, जो पहले बता दें, इसमें तीन भुजा होंगे, तीन कोण होंगे और तीन शीर्ष भी होंगे। उनके बाद आगे लिखा हुआ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होंगे। क्या क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सम माने बराबर, बहु माने भुजा, सम माने बराबर, बहु माने भुजा, और ट्रायंगल माने त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, देखिए, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या बोले परिभाषा? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि हम फिगर बनाए वैसे करके, मान लीजिए इसका माप, इसका माप, इसका माप एक समान है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो तीनों और दोनों 6 सेंटीमीटर ही होंगे। तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं का माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज होगा। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री करके भी होगा। तो दूसरा पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद आ गया है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, इसके बाद लिखा हो द्वि माने दो, बहु माने भुजा। वैसा त्रिभुज, मान लीजिए और एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें
वैसा त्रिभुज होगा जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा। मान लीजिए ए वाला आपस में बराबर भुजा का माप है। उनके बाद तीसरा ए वाला है, तीसरा किसी माप का भी हो सकता है, इससे छोटा, ये दोनों से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजाओं का माप आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि ये वाला, ये दो भुजा हम माने हैं कि बराबर है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में और एक बात होगा, यह होगा कि इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला आपस में बराबर माप का होगा। अगर मान लीजिए ये वाला अगर 70 डिग्री हो गया तो ये ऑटोमेटिक 70 डिग्री ही होंगे। ये बात है समद्विबाहु त्रिभुज में। अगला पॉइंट लिखा हुआ विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल्स। विषम माने अलग अलग, भिन्न भिन्न, बहु माने भुजा यानी तीनों भुजा, यानी त्रिभुज में 3 भुजा होंगे, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होगा। मान लीजिए ये कोई भी समबाहु त्रिभुज बना, इसका माप कुछ है, इसका माप कुछ है, इसका माप कुछ है, यानी इस भुजा का माप जितना होगा ये इससे अलग, इससे ये अलग, ये वाला भी इससे भी अलग, इससे भी अलग, यानी इसी को समद्विबाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। इसका परिभाषा वैसा होगा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। जब एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो एक भी कोण एक दूसरे से बराबर होगा नहीं। ये बात हुआ। उनके बाद आगे लिखा हुआ कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर, ये भुजा के आधार पर था 3 प्रकार, अब कोण के आधार पर त्रिभुज का भी प्रकार है। तो कोण के आधार पर देखिए तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। उनके बाद दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरा है और अंतिम न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस कोण के आधार पर कई प्रकार हो गया, 3 प्रकार, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। समकोण त्रिभुज का फिगर ऐसे होगा कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए समकोण है, समकोण का एक कोण 90 डिग्री होगा, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। इसका माप 90 होगा। तो समकोण का परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। कैसा? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। जब एक कोण समकोण हो गया, बाकी बचा 2 कोण हमेशा न्यून कोण ही होगा, दोनों कोणों का मान और 90 ही होगा। यह हो सकता है 50 हो गया तो ये ऑटोमेटिक 40 ही होगा, या 50 हो गया तो 40 होगा, या 45 कोई भी हो सकता है, कोई किसी माप का भी हो सकता है। तो याद रहे, जब एक समकोण त्रिभुज में एक 90 हो गया तो दूसरा हमेशा और तीसरा हमेशा न्यून कोण ही होगा। कोई भी त्रिभुज बनाएंगे उसमें अधिकतम एक ही समकोण बनेगा, दूसरा तीसरा नहीं बनेगा। उनके बाद अधिक कोण का फिगर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये वाला कोई फिगर बनाए जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज हो गया, एक कोण यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसे अधिक कोण कहा जाएगा। तो इसका परिभाषा ऐसे होगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसे अधिक कोण कहा जाएगा। जैसे ये वाला। और एक बात, अधिक कोण में एक बात है कि सबसे लंबी भुजा, यानी समकोण में भी होगा, समकोण में भी जो सबसे लंबी भुजा होगा उसके सामने वाला को भुजा भी सबसे लंबी होगा, या सबसे लंबी भुजा के सामने सबसे लंबा कोण होगा। क्या बोले कि सबसे लंबी कोण के सामने सबसे लंबी भुजा होती है और सबसे लंबी भुजा के सामने सबसे लंबा यानी सबसे बड़ी कोण होता है।
जैसे कि ये वाला सबसे लंबा कोण है, ज़्यादा कोण है, ज़्यादा माप का कोण है, इसके सामने का भुजा सबसे लंबी होगा, या सबसे लंबी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तो अधिक कोण का परिभाषा बोले है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसे अधिक कोण कहा जाता है। उनके बाद तीसरा, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण वैसा त्रिभुज बनेगा जिसका कोई भी कोण 90 नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा, उसे न्यून कोण कहा जाएगा। जैसे कि ये वाला मान लीजिए, न्यून कोण का परिभाषा वैसे होगा, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे न्यून कोण कहा जाएगा। हाँ, न्यून कोण वैसा त्रिभुज है कि तीनों कोण 90 से छोटा, यानी 3 न्यून कोण होगा। न्यून कोण में क्या होगा कि 3 न्यून कोण होगा, और अधिक कोण में एक ही तो अधिक कोण होगा, और समकोण में एक ही समकोण होगा। जब एक समकोण होगा दूसरा समकोण होगा ही नहीं, एक अधिक कोण हो गया तो दूसरा अधिक कोण होगा ही नहीं। और न्यून कोण में अगर न्यून कोण की बात करें तो तीनों न्यून कोण होगा, कोई 90 से बड़ा ही होगा ही नहीं और समकोण नहीं होगा, तो मतलब तीनों न्यून कोण हो गया। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का दिखाए, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। उनके बाद लिखा हुआ त्रिभुज के बनने के मुख्य शर्त। ये इम्पोर्टेंट बात है कि त्रिभुज के बनने के मुख्य शर्त क्या है कि कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो दो भुजाओं का योग, यानी कोई त्रिभुज बनाएंगे तो दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। वही लिखा हुआ दो भुजाओं का योग माने जोड़, तीसरी भुजा से बड़ी हो उसे तभी त्रिभुज बनेंगे। मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये दो भुजा को जोड़े हैं, इधर वाला और इधर वाला जोड़े, तो 6 4 10 10 3 से बड़ी है, तो मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है। उनके बाद 4 और 3 7 7 6 से बड़ी है, मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है। उनके बाद 6 और 3 9 9 4 से बड़ी है, मतलब ये वाला त्रिभुज बनेगा। क्या बोले हैं, दो भुजाओं का जोड़, कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ी हो उसे वो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन कोई दो भुजा जोड़ने के बाद नहीं होगा, बल्कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे आपस में, एक बार इसको इसके साथ इसके बाद ये वाला, तीनों फॉलो होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। दूसरा वाला देखते हैं, 5 और 4 9 9 6 से बड़ा है, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद 6 4 10 10 5 से बड़ा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। उनके बाद 6 5 11 11 4 से बड़ा है, मतलब ये भी त्रिभुज बन जाएगा। उनके बाद हमारा तीसरा आ रहा है 7 2 9 7 और 2 9 9 3 से बड़ा है, त्रिभुज बनेगा। 3 3 और 2 5 5 7 से क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। आप बना के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इस माप कर लीजिएगा त्रिभुज, और माप बना के देखिएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, बन नहीं होगा। मतलब त्रिभुज का परिभाषा कैसे है, 3 भुजाओं से घिरी बन आकृति को त्रिभुज कहा जाएगा, बन नहीं होगा। मान लीजिए ये वाला 2 सेंटीमीटर खींचे हैं, उसके बाद एक 7 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इधर से हम 3 सेंटीमीटर ऐसे खींचे, 3 सेंटीमीटर खींचे और एक ठो 7 सेंटीमीटर ऐसे करके दूर चला जाएगा, मतलब घेरेगा ही नहीं, बन नहीं होगा, तो त्रिभुज नहीं कहलाया जाएगा। इसका स्कैन कर सकते हैं। पुनः चलिए आगे, यदि दो समांतर रेखाओं पैरेलल लाइंस, क्या लिखे, यदि दो समांतर रेखाओं पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा ऑब्लिक लाइन काटे तो, यानी देखिए दो समांतर रेखा, मान लीजिए ये वाला, इधर देखते हैं, दो समांतर रेखा लिखा है ना कि दो समांतर रेखा, मान लीजिए ये वाला एक समांतर रेखा, ये वाला एक समांतर रेखा, बीच का दूरी समान होना चाहिए, उसी को समांतर रेखा कहा जाता है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो, यानी एक तिर्यक रेखा ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसे काट लिए,
तो दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे या अन्य तिर्यक रेखा काटे, उसमें टोटल 8 कोण बनेंगे। यहाँ पर एक कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेंगे। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण बन गए। यहाँ पर एक कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बनेंगे। 4 के बाद 5, 6, 7 और 8। देखा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कितना कोण बनेगा? टोटल 8 कोण बनेंगे। 8 कोण। इन 8 कोणों में कुछ ना कुछ संबंध है। इस संबंध को याद रखना होगा, तभी इस त्रिभुज चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। त्रिभुज चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है संगत कोण। संगत माने जो डॉक्टर होंगे वो डॉक्टर के साथ ही ज़्यादातर उसका रिश्ते होंगे, संगत होंगे। इंजीनियर होंगे तो इंजीनियर के साथ ही घूमेंगे, या तो फिर टीचर्स होंगे तो टीचर्स के साथ ही घूमेंगे। तो संगत उसी को कहा जाता है। तो कोण 1 बराबर कोण 5। संगत और एक बार समझ लीजिए। संगत, ये वाला एक रेखा है, ये वाला दूसरी समांतर रेखा है, ऐसे कर काटा हुआ। इस रेखा के ऊपर का कोण का नाम है 1। तो इस रेखा के ऊपर वाला का नाम 5 है। ठीक है, ये वाला इस कोण का संगत होगा। इस रेखा के ऊपर तो इस रेखा के ऊपर भी होगा, उसी को संगत कहा जाएगा। मान लीजिए इधर वाला नीचे लिए हैं, नीचे इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे ही संगत कहा जाएगा। इस रेखा के ऊपर इस साइड, ये साइड, इस रेखा के इस साइड ऊपर, तो इस रेखा के इस साइड ऊपर संगत कोण होगा। इस रेखा के नीचे का एक कोण, तो इस रेखा के नीचे का एक कोण संगत कोण कहा जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ, देखिए कोण 1 यहाँ पर है, इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर वाला ही बराबर होगा कोण 1 बराबर कोण 5। उनके बाद दिया हुआ कोण 2 यानी इस साइड एक कोण, ये वाला इस रेखा के ऊपर वाला, तो इस रेखा के 6, कोण 2 बराबर 6 संगत कोण का पहचान हुआ। उनके बाद इस रेखा के नीचे 4, तो इस रेखा के नीचे 8 है, तो कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। कोण 4 बराबर कोण 8, यानी 4 का माप अगर 60 डिग्री होगा, इसका माप भी 60 डिग्री ही होगा। तो और देखें, इस रेखा के नीचे 3, तो इस रेखा के नीचे 7, तो कोण 3 बराबर कोण 7, यानी इसका माप अगर 80 होगा, तो इसका माप भी 80 ही होगा। इसलिए संगत कोण बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर लिखा हो ना। बराबर मतलब बराबर। 1 बराबर 5, यानी कोण 1 का संगत कोण होगा कोण 5, कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 6, कोण 4 का संगत कोण होगा 8, कोण 3 का संगत होगा, यानी इसके नीचे है तो इसके भी नीचे होना चाहिए। इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे, तो इस रेखा के नीचे, उसी को संगत कोण कहा जाएगा। उनके बाद चलिए आगे, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट मतलब अगर मान लीजिए बाहर में एक है, एक बाहर घूमना शुरू करेंगे, बाहर घूमना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा हमको 8। एक को छोड़ेंगे, दूसरा को पकड़ेंगे, यानी कोण 1 का अल्टरनेट यानी एकांतर कोण हो जाएगा कोण 7। या इधर से घूमना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा 2 को छोड़ेंगे, आएगा जाएगा, ये तीसरा कोण मिलेगा, यानी कोण नंबर 7, यानी 1 का अल्टरनेट कोण 7 होगा। अगर मान लीजिए 2 से शुरू करेंगे घूमना इधर से, तो पहले मिलेगा 1 को छोड़ेंगे 8 पे पहुंचेंगे, यानी 2 का हो जाएगा 8। या इधर से घूमना शुरू करेंगे तो पहले मिलेगा 7 को छोड़ेंगे 8 ले लेंगे, यानी 2 का 8, 1 का 7, 2 का 8 अल्टरनेट कोण हो गया। तो हो गया ये बाह्य कोण हो गया, एक्सटर्नल एंगल्स। ये 2 कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8। उनके बाद कोण 4 अंदर वाला कोण है। अंदर, अगर अंदर घूमना शुरू करेंगे इधर से तो सबसे पहले मिलेगा 3 को छोड़ेंगे, दूसरा मिलेगा 6, तो कोण 4 का कोण 6। या इधर से घूमना शुरू करेंगे, सबसे मिलेगा 5, सबसे पहले मिलेगा 5 को छोड़ेंगे 6 लेंगे, यानी कोण 4 का 5 6 हो जाएगा।
उनके बाद 3 से अगर घूमना शुरू करेंगे तो 3 के बाद पहले मिलेगा 6, 6 को छोड़ देंगे मिलेगा 5, तो 3 का हो जाएगा 5, यानी कोण 3 का एक अंतर कोण होगा 5। देखिए 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 5। ये हो गया एक अंतर कोण, इंटरनल एंगल्स। उनके बाद सम्मुख कोण यानी आमने सामने, सम्मुख कोण ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए ऑपोजिट होगा कोण 1 का सामने 3, 1 का 3, 1 बराबर 3, कोण 2 का कोण 4 यानी सामने है, ये वाला जितना डिग्री होगा ये भी उतना डिग्री होगा, ये वाला जितना डिग्री होगा ये भी उतना डिग्री होगा। तो कोण 1 का 3, कोण 2 का कोण 4, तो 1 बराबर 3, कोण 2 बराबर कोण 4, 5 का हो जाएगा 7, आमने सामने है, 5 बराबर 7, 6 का हो जाएगा 8, 6 बराबर 8। आशा है कि ये 3 चीज़ समझ पाए होंगे। आगे बढ़िए। फिर पुनः बिंदु किसे कहते हैं, ये सब खास मायने नहीं रखता है चैप्टर में, तो खास मायने वाला बात उतना जरूरी नहीं है। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु वह होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, उसे बिंदु कहा जाता है। जैसे कि ये सब बिंदु हो, ये सब बिंदु हो। बिंदु वह होती है जिसकी ना लंबाई होगी, ना मोटाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, सिर्फ उसका कल्पना किया जा सकता है, उसे बिंदु कहा जाता है। उनके बाद रेखा लाइन किसे कहते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, यानी वैसा चीज़ जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहा जाता है। जैसे कि ये वाला रेखा हो गया, रेखा होगी, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होगा, ना इधर अंत होगा ना इधर अंत होगा, अनंत तक जा सकता है, अनंत तक दोनों साइड। तो रेखा जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहा जाता है। या कई बिंदुओं को जब हम अनंत सीधी बिंदु तक खींच सकते हैं जिसे रेखा कहा जाता है। यानी इसका कहने का मतलब कोई बिंदु है, लाखों करोड़ों खरबों रेखा बिंदु है, उसको मिला दीजिए, अनंतों तक जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसे रेखा कहा जाता है। उनके बाद रेखा निम्नलिखित 2 प्रकार के होंगे, सरल स्ट्रेट एंड वक्र कार्व्ड। सरल रेखा जो सीधी हो उसे सरल रेखा कहा जाए, वक्र जो टेढ़ा मेढ़ा चले, जैसे ये वाला सीधी रेखा है, ये सीधा चला तो सीधी रेखा है, वक्र ऐसे हो सकता है, वक्र, ये वक्र रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया। उनके बाद किरण रे किसे कहते हैं, जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहा जाता है। क्या है, किरण किसे कहते हैं, जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहा जाता है। जैसे ये वाला किरण हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए, इधर का कोई अंत बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ फिक्स्ड पॉइंट से चलना शुरू किए, इधर कोई फिक्स नहीं है, यहाँ लिखा हुआ जिसका एक अंत बिंदु, ये वाला एक अंत बिंदु हो गया, ये वाला एक अंत बिंदु, तो लिखा हुआ जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहा जाता है। उनके बाद लाइन सेगमेंट रेखा खंड, रेखा माने कोई रेखा है, लेकिन खंड है कोई टुकड़ा है, यानी निश्चित है, रेखा खंड टुकड़ा जिसका 2 अंत बिंदु हो उसे रेखा खंड कहा जाता है। जैसे कि ये वाला मान लीजिए, ये वाला कोई रेखा है, इसका 2 अंत बिंदु है कि यहाँ से इधर और नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पर फिक्स्ड है, यहीं पर निश्चित है, यहीं तक निश्चित है, उसे रेखाखंड कहा जाएगा। तो रेखाखंड जिसका 2 अंत बिंदु होगा, दोनों साइड अंत बिंदु होगा ही होगा, कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 20 मीटर या 30 मीटर रेखाखंड कहाएगा। उसके बाद कोण है, कोण एंगल, कोण का परिभाषा अगर बोले तो ऐसा होगा, किसी समतल सतह, ये वाला कोई समतल सतह हुआ, किसी समतल सतह पर जब 2 बिंदु एक सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होती है, झुकाव बनती है, उसे रेखा का कोण कहा जाता है। जैसे कि ये वाला एक किरण खींचे हैं, एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए मिला, इधर से एक बिंदु जाके यहाँ पर मिल गया, सही जगह में यहाँ मिल गया, तो यहाँ पर झुकाव पैदा हो, इसी को कोण कहा जाता है। ये वाला कोण हो गया। यहाँ लिखा हुआ किसी समतल सतह पर जब 2 बिंदु
इधर से एक आया, इधर से एक आया, इधर से एक आया, यहाँ पर एक बिंदु हुआ, इधर से एक गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया। तो दो बिंदु यानी लिखा हुआ है जिस किसी समतल सतह पर जब दो बिंदु एक सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव या झुकाव पैदा हुआ उसे कोण कहा जाता है, कोण कहा जाता है। उनके बाद लिखा हुआ कोण का सिंबल संकेत ऐसे होता है, इसको हम कोण कहेंगे। ऐसे कोण का निशान हो गया, यानी नीचे वाला सीधा बिल्कुल सीधा हो और ऊपर वाला थोड़ा बड़ा, उसे कोण कहा जाएगा। ऐसे नहीं, ये वाला गलत है, ऐसे करके कोण कहा जाएगा। कोण का सिंबल ऐसे होता है। कोण को हम डिग्री से मापते हैं, यानी कोई भी कोण, मान लीजिए ये वाला कोण बना तो इसका माप कितना है तो डिग्री से ही मापेंगे। डिग्री, कोण का माप डिग्री से मापा जाता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए त्रिभुज बन गया, ए, ये वाला बी, ये वाला सी। मान लीजिए हमको कोण बी लेना है तो बी लेने का तरीका ऐसे होगा। कोण सबसे पहले ये दोनों में से कोई किसी एक को पहले लिख देंगे, उनके बाद इसको बीच में लिखेंगे। यानी मान लीजिए कोण ए बी सी, तो कोई भी आदमी समझेगा कि कोण बी का कोई महत्व बात है, कोई खास बात है, इसलिए इसको बीच में लिखा गया। या कोण अगर सी को महत्व देना है, महत्व विशेषता देना है, तो कोण बी सी ए लिखेंगे, या तो फिर कोण ए सी पी लिखेंगे। बीच में होना चाहिए सी, जिसका महत्व देना है उसको बीच में लिखेंगे, या लिख सकते हैं कोण सी, चलेगा। उनके बाद लिखा हुआ है एक सरल रेखा यानी रेखिक युग्म। सरल रेखा मतलब ये वाला कोई सरल रेखा हुआ, कोई निश्चित बिंदु नहीं, इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। तो एक सरल रेखा में यानी रेखिक युग्म कहा जाएगा 180 डिग्री का कोण बनता है। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या बोले? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं इधर, मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, तो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसे प्रूव करें, साबित करें। ये लिखा हुआ त्रिभुज बन गया। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ, चलिए यहाँ से चलिए सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए हैं। उनके बाद लिखे हैं माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, साबित करना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसके बाद रचना कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं? बी सी, ये वाला बी सी है, बी सी भुजा हुआ, बी सी समांतर क्या है? पी क्यूब, यानी पी क्यूब बी सी के समांतर, ये वाला भुजा के समांतर पी क्यूब खींचे हैं। पी क्यूब बिंदु ए पर खींचा गया, यानी बिंदु ए पर खींचा गया पी क्यूब बी सी के समांतर है, कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं। उसको प्रमाण, जो हम अपने मन से कुछ ना कुछ साबित करने के लिए किसी चीज़ को खींचते हैं, उसको रचना कहा जाता है। तो प्रमाण में क्या लिखे? चूँकि पी ए क्यूब यानी पी ए क्यूब कैसा रेखा है? एक सरल रेखा है, और पहले से पता है कि हम सरल रेखा में कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री बनेगा, दोनों साइड मिला के 360 बनेगा, तो एक साइड 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए पी ए क्यूब एक सरल रेखा है, इसलिए पी ए क्यूब में 3 कोण है, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। कोण 1 को हम क्या लिख सकते हैं? कोण 5। कैसे करके? अभी पहले दिखाए हैं कि कोई दो सरल रेखा होगा, अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण का
एकांतर कोण कौन कहा जाएगा, ये वाला एकांतर कोण होगा। या अंदर अंदर अगर माने ये वाला कोण, तो ये वाला कोण एकांतर कोण कहा जाएगा। जैसे कि कोण एक है, कोण एक का एकांतर कोण कौन होगा, कोण 5 हो जाएगा, कोण 5, कोण एक का कोण 5। उनके बाद इसलिए कोण एक के जगह में कोण एक के जगह पर 5 लिखते हैं। कोण 2 का कोण हम 2 ही लिखे हैं। उनके बाद 3, यहाँ पर 3 है, 3 का एकांतर कोण हो जाएगा कोण 6। जैसे कि मैं फिगर बता रहा हूँ, वैसे करके ऐसे सेम है, वैसे करके सेम बात है। यहाँ पर कोण 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ, तो ये वाला कोण एकांतर कोण है, कोण 3 कोण 6 के बराबर है, इसलिए कोण 3 6 के बराबर लिख दिए हैं, यानी सामने लिख दिए हैं। कोण 5 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर कोण 5 को हम बी लिख सकते हैं, कोण बी लिख दिए। कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण 2 यहाँ पर है, कोण 2 को ए लिख सकते हैं। उनके बाद कोण 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 6 यहाँ पर है, कोण सी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण सी लिख दिए, कोण सी लिख दिए, चलिए सी हो गया। अब हम सादा लेंगे, जैसे कि हम 5 + 6 + 4 कितना होगा, 6 × 5 = 11, 11 15 ही होगा। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए 4 पहले लिख दिए, उसको 6 लिख दिए, उसके बाद 5 लिख दिए, क्या इसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, बल्कि उतना ही होगा, इसलिए हम साझा सकते हैं। चलिए कोण ए को पहले लिख दिए, कोण बी को बाद में लिखते हैं, और कोण सी को सी लिख दिए हैं। अब देखिए कोण ए + कोण बी + कोण सी बराबर 180 प्रूव्ड हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।